नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारा ये काफिला आज पहुंच चुका है जोधपुर, जहां जोधपुर मशहूर है अपनी पुरानी हवेलियों, पुराने महलों और पत्थरों के लिए, लेकिन साथ ही सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की खान भी यहां कहा जाता है इस जोधपुर को। लेकिन जोधपुर की जो जनता आज हमारे साथ है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये बेहद मिलनसार और मददगार लोग होते हैं जयपुर के, ऐसा जोधपुर के लोगों के बारे में कहा जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आप सभी का, जोधपुर के लोगों का। हमारे साथ इस वक्त जसवंत सिंह बिश्नोई जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। विज्ञान मोदी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं और संदीप मेहता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। साथ ही साथ शैलाराम सारण जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि शैलाराम जी को भी दिखा दिया जाए, बीजेपी के नेता यहां पर हमारे साथ हैं। इन सभी से आप सवाल जरूर पूछेंगे, इन सभी से आज हम ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि जोधपुर की जो मददगार जनता है, लोग हैं, क्या ये नेता जोधपुर के लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बिश्नोई जी, हम आपको 30 सेकंड देते हैं। आप बताइए कि जोधपुर की जनता अगर आपको वोट दे, बीजेपी को वोट दे, तो क्यों? देखिए, जोधपुर की जनता ने हमेशा बीजेपी के साथ दिया है, इसलिए कि बीजेपी का हमेशा एक विजन रहा है डेवलपमेंट का। और आज जोधपुर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, सांसद बीजेपी का नहीं चुना। देखिए, ये 2 बार सांसद मैं रहा हूँ यहाँ से। इस वक्त मौजूदा सांसद कौन है? मौजूदा सांसद तो भारत सरकार के मंत्री भी हैं और बीजेपी के तो नहीं है। बीजेपी की नहीं है, लेकिन उससे क्या, आज जो डेवलपमेंट हुआ है जोधपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। जितना भी डेवलपमेंट होते हैं, एम्स हो चाहे दूसरे बड़े बड़े काम, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए जनता साथ रहे, हमेशा साथ रही और भी साथ रहेगी। संदीप जी, मौजूदा सांसद आपके हैं, लेकिन विकास जो भी करवाया वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, ये कहना है। लेकिन अगर एक बार फिर से यहां से कांग्रेस का सांसद चुना जाए तो उसके लिए जोधपुर की जनता आपको, कांग्रेस को क्यों वोट दे? सर, जैसा कि आपको सबको पता है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर आने वाले जो यूपीए थर्ड होगी, उसके अंदर हम 2 अधिकार जो पूरे देश को देने वाले हैं, एक आवास का अधिकार और दूसरा जो है सभी को स्वास्थ्य का अधिकार। आज तक जो कांग्रेस ने राजनीति करी है वो अधिकार देके करी है। हमने सूचना का अधिकार दिया, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार दिया, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया, और आने वाले जो 5 साल होंगे इसके अंदर हम सारी पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान को स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं और हर घर के ऊपर एक छत देने का अधिकार हम उन सबको देने जा रहे हैं। इससे भारत की जो 70 करोड़ जनता है वो फायदे पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब जो बीजेपी मैनिफेस्टो तक नहीं दे सकी जब तक पोलिंग हो रही थी, आप सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके शोर शराबे में आपके सवाल और आपके नेताओं के जवाब आप नहीं सुन पाए। मोदी जी, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को जोधपुर की जनता क्यों चुने? दिल्ली में दिल सबका बहुत कड़वा हुआ है। जोधपुर की जो जनता है और जो आम जनता है, वो पिछले शासन की भ्रष्ट नीतियों के कारण ध्वस्त हो चुकी है। और चूंकि जोधपुर की जनता देश के अंदर एक ईमानदार सरकार चाहती है, ईमानदार प्रतिनिधि चाहते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर जोधपुर की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। एक और बीजेपी के बड़े नेता शैलाराम सारण जी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम 30 सेकंड। क्यों, आपको क्या लगता है सारण साहब कि बीजेपी को इस बार यहाँ जोधपुर की जनता चुनेगी? बीजेपी की जनता चुनने का कारण है, सबसे बड़ा तो जो हमारा नेतृत्व पहले ही हम तय कर चुके हैं, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, जो हमारे पार्टी ने पहले ही उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और उनकी जो रीतियां और नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है, नदियां जोड़ने वाला मामला है, स्वास्थ्य से संबंधित है, सड़कों से है, जो अटल जी ने दिया है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, नदियां जोड़ने वाला मामला है, एम्स का है और युवाओं को रोजगार देने का है। कांग्रेस ने सिर्फ जो है झांसे दिए, गिस्से दिए और काम चलाया। अब तक 60 साल तक जो शासन किया है। मोदी के नाम पर वोट देने की बात सारण साहब यहाँ पर कर रहे हैं, सवाल कुछ ले लेते हैं आप नेताओं के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा रोजगार दिया है, बीजेपी सरकार ने सिर्फ रोजगार के नाम पर दारू की दुकानें खोली है और युवाओं को बदनाम किया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोजगार जो दिया है। बिश्नोई जी, एक बड़ा सवाल है। विकास तो सिर्फ अशोक गहलोत ने किया है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोई और? जी।
अभी तक सब नेताओं ने या कोई भी पार्टी है उन्होंने विकास का नारा दिया, लेकिन इसका खर्चा बयान करने की किसी ने भी नहीं बताया कि ये पैसा आएगा कहाँ से। एक और सवाल, बीजेपी के लिए ही सवाल सारे आ रहे हैं अभी तक। विष्णु जी सर, नारायण साहब आप भी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सर, भ्रष्टाचार और महिलाओं पे घोटाला और मध्यों पे अत्याचार और बौरी को खा गए। संदीप जी आपके लिए सवाल है, हम एक साथ सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब लेंगे। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ये दल बदलों से किसका भला होगा? जनता का तो वो हुई नहीं, आपके कैसे हो जाएंगे? कैसे भला होगा सर? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पिछले 65 सालों से ये विकास के लिए जो है पानी, बिजली और सड़क की जो बात करते हैं, आज दिन तक आई नहीं। 5 साल 10 साल हो रहे हैं, 5 साल ये रहे हैं, आज दिन तक जो है हकीकत में धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। देश को लूटने के अलावा कुछ भी नहीं किया इन पार्टियों ने। अब जनता ऊब चुकी है। देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी अगर वो मूर्ख बनती है और ये कामयाब होते हैं उनको मूर्ख बनाने में, तो ये देश का दुर्भाग्य है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री संदीप जी अशोक गहलोत जी का गृह जिला है, उसके बावजूद यहाँ पर हालत ये बुनियादी सुविधाएं नहीं है। निवेदन ये है कि कार्यक्रम होने दीजिए, शोर मत कीजिए, सवाल पूछिए। सवाल ये, कांग्रेस ने आज तक 60 साल तक इनको मौका मिला, कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, 10 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये आगे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? शिक्षा के विकास के लिए पूछना चाहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस आप सभी के लिए। सब हम शुरू करना चाहेंगे जसवंत जी आपसे। बहुत सारे आरोप आप पे लगे, आप कैसे करेंगे? फंड कहां से आएगा? क्या नहीं, वो उन्होंने जो क्या फंड की बात तो इन्होंने कही कि आवास की व्यवस्था हम करेंगे, तो उनको पता है कि पहले एक समय में राजेश पायलट संचार मंत्री बने और उन्होंने कहा मैं प्रत्येक ग्राम हेडक्वार्टर पर वहां पर खोलूंगा, मैं एक्सचेंज खोलूंगा। जब पता किया तो उसका 25,000 करोड़ का बजट बना, तो पूरा बजट ही चला गया। तो फिर ये इन्होंने आवास का कहा ना, हर घर को आवास देंगे, उसका बजट कितना बताया नहीं था। बजट कहाँ से लाएंगे ये लोग? इनके ये तो सिर्फ इस तरह के घोषणा है, आश्वासन है एक तरह का। और शराब 5 साल तक इनकी सरकार रही, इनका पूछिए 5 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कितने दुकानें बंद की? बढ़ाई उल्टी। 5 साल में इन्होंने बढ़ाई है, कम नहीं की है। 5 साल तक इनकी सरकार की दुकानें बढ़ाई है। आप पूछिए इनसे। संदीप जी आप पूर्व मुख्यमंत्री। मैं पहले भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहूंगा। आप सब यहाँ पे हैं, सूचना का अधिकार किसने दिया? जब तक सूचना का आप सुनेंगे, आप सुनने का कष्ट करें। मोदी जी जो पीएम बनने की दावेदारी कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। उनकी संवादहीनता है। कांग्रेस ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आज तक किसी पत्रकार के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपके लिए, जोधपुर की जनता के लिए, जोधपुर की जो समस्याएं हैं वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है, या मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें वो ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या किया जोधपुर के लिए आपने? सर, अगर जिन्होंने अपना पीएम कैंडिडेट जिसने बनाया, और ये सारे लोग वोट जो है मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, ना कि जोधपुर के विकास के लिए। इनका जो कैंडिडेट है उसको जोधपुर की समस्याओं का पता नहीं है। आज तक उसने किसी मीटिंग के अंदर जोधपुर की समस्याओं का जिक्र तक नहीं किया है। रूरल में वो कभी गए भी नहीं है। इनके कैंडिडेट को जोधपुर की भौगोलिक स्थिति पता नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता विज्ञान मोदी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं। जी आइए, आगे आइए। और हम ग्रामों में भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं। इन दोनों पार्टियों से उब चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस से। पटवारी रिश्वत लेता है, तहसीलदार रिश्वत लेता है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। हम परेशान है दोनों पार्टियों से, भ्रष्टाचार से बुरी तरह से परेशान है। जी, जोधपुर में इतने टाइम से जो शांति है वो शांति अभी बहुत भंग हुई है। अभी महिलाओं की भी सेफ्टी की बहुत ज्यादा टेंशन है। शांति भंग हुई है सर। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को कैसे कम किया जाएगा? बात यह है कि सब लोग सत्ता परिवर्तन में दिलचस्पी लेते हैं, पर कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था परिवर्तन में विचार रखती है, और उसके माध्यम से हम व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हैं इस देश में। जी सर। सभी लोग कहते हैं इस देश की मूल समस्या है, उसकी जड़ है भ्रष्टाचार और काला धन विदेशों में पड़ा वो। उसके लिए सभी लोग क्या जवाब देते हैं? उसी से तो समस्या। मतलब साफ है संदीप जी, आप कुछ भी कहें कि मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये आम चुनाव है, कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। मैं व्यवस्था परिवर्तन की जो बात उन्होंने कही, मैं एक बात बताता हूँ। कांग्रेस के अलावा व्यवस्था परिवर्तन की किसी भी पार्टी के अंदर शुरुआत नहीं हुई है। IYC के माध्यम से सारे यूथ कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 15 सीटों पे कार्यकर्ता
हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार टिकट बांटे हैं। इससे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन आज किसी भी पार्टी में नहीं हुआ है। विष्णु जी, जो यहाँ भ्रष्टाचार है, स्कूलों में भ्रष्टाचार है, नगर निगम में भ्रष्टाचार है, लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार है, उसे कैसे दूर करें? देखिए, इसके लिए तो बराबर सख्त कानून बने हुए और उसके अनुसार कार्रवाई पर सरकार कर रही है। लेकिन ये भ्रष्टाचार इसकी जड़ कांग्रेस है। जितना भ्रष्टाचार से जमीन से लेकर के आकाश तक का भ्रष्टाचार कांग्रेस से फैलेगा, चाहे कोयला घोटाला लो, चाहे 2G सिस्टम लो, चाहे कोई भी ले, आज तक के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना पिछले कांग्रेस की सरकार हुआ। और कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार आएगी, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, बराबर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री का है। आप लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल कीजिए, लेकिन कम से कम जवाब सुनिए प्लीज। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लगभग पिछले 20 सरकार में रहे और जोधपुर के विकास की बात करते हैं, मैं केवल एक जोधपुर के विकास की तस्वीर रखना चाहता हूँ कि जब भी जोधपुर के अंदर आधे घंटे की बरसात हो जाती है, बहरूजी पुलिया और खतरनाक पुलिया ये बिल्कुल जो बंद हो जाते हैं, ये विकास की तस्वीर है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलिए, मैं गलत कह रहा हूँ? ये विकास की तस्वीर है। और क्या समस्या है? नहीं, बाकी तो सारी समस्या है न, सड़कें हुई है। शलाराम जी, आप लोकल नेता हैं यहाँ के, आप बड़े नेता हैं, आपका सम्मान है। आप कोई 2 समस्याएं ऐसी बता सकते हैं जिनका समाधान तुरंत होना चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार? सबसे पहले जनता को पेयजल जो है सब जगह मिलना चाहिए, उसके संबंध में। और एक पेयजल का संरक्षण की बात है, हमारी मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट स्कीम चालू कर दी है, सर्वे करवा दिया है। और शिक्षा और स्वास्थ्य है जनता के लिए सबसे जरूरी, उसके संबंध में जो है बिल्कुल 8वीं बोर्ड का प्रावधान हमारी मुख्यमंत्री ने कर दिया। भ्रष्टाचार की बीजेपी बात कर रही है। मोदी जी अपने एडवर्टाइजमेंट बैंक के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। जोधपुर की जनता जो इतना शोर मचा रही है, उनको ये मालूम भी है कि जोधपुर में सुधार किसने किया है? अशोक जी ने किया। आंखों पे पट्टी है क्या आप लोगों के? मैं पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की यहाँ जोधपुर के उम्मीदवार के पुत्र ने 6 महीने पहले कांग्रेस छोड़ दी और ये बोला कि अब देश को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। किस आधार पर वोट मांग रहे हो? सवाल पूछे। मैं सम्मानीय संदीप जी मेहता से पूछना चाहता हूं, आपने आवास की बात करी कि 70 करोड़ को आवास दिए जाएंगे। नगर निगम में 17 दिसंबर 2010 को 1083 आवास बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई और आज तक आपका एक भी आदमी यहाँ प्रतिनिधि कांग्रेस का बता दे कि एक मकान बनाया हो। एक और सवाल आते हैं आपके पास भी आते हैं। सारी बातें होती है, लेकिन कभी भी गर्ल्स को लेके कोई टॉपिक नहीं होता है। राजस्थान में लड़कियों के बारे में कोई नहीं सोचता है, महिलाओं के बारे में तो कहीं पे भी बात नहीं होती है। सारे चाहे कोई भी पॉलिटिक्स किसी की भी आज तक जैसे राष्ट्रीय चैनल पे आज जब इतना महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है तो हमारे प्रतिनिधि कांग्रेस के और बीजेपी के यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से जो सांसद या जो है वो बीजेपी उनको टिकट दे रही है, मोदी को केवल कुर्सी चाहिए, विकास नहीं चाहिए। जवाब दीजिए किशोरी जी, जवाब दीजिए सर। मोदी कर रहे हैं, जोधपुर की जो समस्या है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए, जोधपुर की अभी जैसे संदीप ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि को, जो पार्टी प्रत्याशी को भौगोलिक स्थिति पता नहीं है। मैं साथ रहा हूँ 20 दिनों से और एक गांव दूर कर इनसे पूछेगा, ये 5 साल प्रतिनिधि। अगर बीजेपी की सरकार आती है केंद्र में सत्ता में, तो आपका वो एक काम ऐसा कौन सा होगा जोधपुर के लिए जो आप करवाना चाहेंगे और करवाएंगे? जोधपुर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभी जो है इस समय में अलग अलग सेक्टर। नहीं, एक काम सर, एक काम नहीं बता पा रहे बीजेपी के नेता। एक काम हम यहाँ पे सभी जितने एक काम सभी को आवाज देना, घर देंगे सभी को। एक काम क्या करेंगे सर? जोधपुर की जनता को महंगाई से मुक्ति दिलानी, महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज तिलक का ये काफिला कल पहुंचेगा